2025 विधानसभा चुनाव अभी चरम पर है। इसी दरमियान ब्रह्मपुर के चर्चित चेहरा जो भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं ब्रजेश चौबे जी और उपाध्यक्ष सुबोध कुमार जायसवाल जी से वार्तालाप करेंगे कि क्या स्थिति है ब्रह्मपुर में या शाहाबाद में एनडीए का। हमारे अध्यक्ष जी से हम बात कर रहे हैं। चौबे जी, सभी ब्रह्मपुर ग्रामीण जनता को हमारा नमस्कार। विधानसभा के सभी विधानसभा के सभी मतदाताओं को मैं नमस्कार बोलता हूं। आगे हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा की जहां तक की बात है, अब की हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी माननीय हुलास पांडे जी हैं और उनको हम लोग को थोड़ा सा ये समझाना है जनता के बीच में जाके कि उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में हम लोग 5 पार्टी मिल के लड़ रहे हैं। हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और बीजेपी है और लोजपा है। तो ये थोड़ा सा हम लोग को ये समस्या आ रही है, क्योंकि तीर छाप है जदयू भी हमारे साथ है, लेकिन थोड़ा समस्या यहाँ पे ये आ रही है कि हम लोग को वो अपना चुनाव चिन्ह आम जनता तक, आम जन नागरिक तक पहुंचा देना है कि हमारा चुनाव चिन्ह हमारे हुलास पांडे एनडीए प्रत्याशी हैं, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है। उसी पर वोट दे के अब की ब्रह्मपुर की जनता यहाँ से बदलाव चाहती है। क्या पांचों पांडों के कार्यकर्ता एक्टिव हैं? जी, यहाँ पर हम लोग पांचों पांडव जो बोल रहे हैं आप, हम लोग कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पार्टी जनता के बीच में जा रहे हैं। मोदी जी और नीतीश कुमार की जो उपलब्धियां हैं उनको हम जनता के बीच में रख रहे हैं, उसी बेस पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, उसके बाद एक विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन 1100 रुपया कर दिया। ये लोग विरोधी वाले कहते हैं कि हमने अपने घोषणा पत्र में कहा तब नीतीश कुमार ने उसको किया। देखिए, चुनाव का सीजन होता है और हर अपना सरकार बजट बनाता है, वो बजट के अनुसार अपना फाइनेंस पैसा को करता है। इसमें कोई का नकल नहीं करना है। सब जानता था कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन बढ़ेगा, क्योंकि हर स्टेट में 1100-1500 रुपया वृद्धा पेंशन था, सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे ही था। हमने कई बार हम लोग भाजपा से अपने पार्टी फोरम इस बात को उठाए थे कि हम लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को 400 से बढ़ा के 1000 किया जाए, लेकिन नीतीश नरेंद्र मोदी ने हम लोग को बात को सुनते हुए अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करते हुए 1100 रुपया किया। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी जन सुराज के जी आपके डॉक्टर साहब यहाँ ब्रह्मपुर विधानसभा से नामांकन वापस ले लिए जी। इस पर प्रशांत किशोर जी का बयान आ रहा है जी, बाहुबली बता रहे हैं जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाहुबली प्रत्याशी नहीं होता है। हमारे हुलास भाई अपना धंधा करते हैं, बाहुबली उनका कहाँ काम है आज तक तो समझ में नहीं आता है। और जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर का तो फंडिंग पैसा विदेश से आ रहा है, मोदी जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए आ रहा है। उनका जहाँ जहाँ आप कैंडिडेट दिए हैं तहाँ तहाँ एनडीए को घाटा करने के लिए दिए हैं, एनडीए को नुकसान करने के लिए दिए हैं। तो प्रशांत किशोर क्या बोलेंगे? पहले तो अपनी पार्टी की जमानत नहीं बचेगी। हमको तो लगता है 242 सीट पे है, उनका 3 कैंडिडेट पहले ही मैदान छोड़ चुका है। जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि 240 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे जानकारी में जो है, हमको लगता है कि उनका 240 में 235 विधानसभा में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत भी नहीं बचेगा। यहाँ पर लड़ाई सीधे इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में है। कहीं कहीं न्यूज में सुनने में आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी दारू चालू कराने के लिए बिहार में दारू व्यवसायियों से फंडिंग ले रहे हैं, कहाँ तक जायज़ है? जी, सही बात है। दारू अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनको भी दारू इसी केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेजा था और जेल से भी सरकार चला रहे थे। उनकी निजता की हद हो गई थी कि जेल के जो भी हमारे लालू यादव जी कितने भी चारा घोटाला थे, अगर जेल गए थे तो अपने पत्नी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने निर्जल थे, इन्होंने जेल में से ही सरकार चलाने का फैसला किया। इसलिए मोदी सरकार ने आज एक संविधान में संशोधन किया है कि कोई पर अगर आरोप सिद्ध होता है तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। और प्रशांत किशोर का सेम
सेम कहानी है जो अरविंद केजरीवाल का है। ये दारू सिंडिकेट से, दारू माफियाओं से ये पैसा लिए हुए हैं यहाँ पर दारू चालू करने के लिए। उनका उद्देश्य यही पे है कि हमारी सरकार आएगी तो यहाँ पर मैं दारू चालू करूंगा। मैंने उनका फर्स्ट घोषणा पत्र में, पहला घोषणा पत्र को प्राथमिकता वही दे रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं यहाँ पे दारू चालू करूंगा। कई दायित्वों को निर्वहन करके उपाध्यक्ष बने हैं, पहले महामंत्री थे ग्रामीण के आप सुबोध जी। आप क्या कहना चाहते हैं ब्रह्मपुर विधानसभा तो पर? सबसे बड़ा जनता जनार्दन के साथ साथ आपका भी नमस्कार है। आपके चैनल पर जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उन सबको मैं यही कहूँगा कि हमारा चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है। व्यवसायिक लोगों का क्या स्थिति है ब्रह्मपुर में? व्यवसायिक भी हमारे साथ हैं, 100% व्यवसायी मेरे साथ हैं, लेकिन कुछ का मत जो है अभी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इस समय अभी जो स्थिति बना हुआ है, जो अभी चल रहा है वर्तमान स्थिति, इस स्थिति से चुनाव यहाँ का निकल सकता है? 100% हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या अध्यक्ष जी? अब की बार हम लोग को चूक नहीं करना है। अब की बार हमारी एनडीए की विधायक यहाँ से माननीय हुलास पांडे जी, हेलीकॉप्टर छाप उनका चुनाव निशान है। एकदम कन्फर्म है कि अब की चुनाव निकलेंगे, क्योंकि हम हरिजन बस्ती, दलित बस्ती में घूमे हुए हैं। जो मोदी जी का, जो नीतीश कुमार का 125 यूनिट का बिजली का बिल था, किसी का 400 आता था, 500 आता था, आज उन्होंने कह रहा है कि कोई बिल हमारे पास नहीं आता, जीरो बैलेंस आता है। बहुत खुश है जनता। मैं फिर से नीतीश कुमार के लिए इसके लिए बधाई देता हूँ। हमारे हुलास भाई अब की यहाँ से एकदम बम्पर वोटों से चुनाव जीतेंगे, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। चिंटू जी व्यवसायिक बैठे हुए हैं, ये भी ब्रह्मपुर नगर में ही रहते हैं, क्या कहना है चिंटू जी? हम तो यही कहना चाहते हैं कि अभी तो मतलब ब्रह्मपुर में हुलास बाबा के वोट बढ़ू है। बाना सब कोई बोलता है कि ना, मतलब हुलास बाबा के वोट बाना। तो ये व्यवसायी हैं, ब्रह्मपुर में रहते हैं और व्यवसाय करते हैं। चिंटू जी ये बता रहे हैं कि इस बार हेलीकॉप्टर छाप यहाँ से जीत जाएगी, यही ना? बोलिए। तो जैसे अब की बार जो समीकरण बना हुआ है, हम तो ये ब्रह्मपुर का इतिहास उठा के देखते हैं तो यहाँ पे हमेशा 2 भूनिहार चुनाव लड़ जाते थे। जैसे नमेश्वर तिवारी लड़े, ध्रुव तिवारी लड़े तो नमेश्वर तिवारी लड़े, तो वोटों का डिवाइसन होता था। हसीराम पांडे चुनाव लड़ गए थे, उसमें वोटों का बंटवारा होता था। 2010 में माननीय दिलमानो देवी के सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं था उस बिरादरी का, इसलिए हमारी दिलमानो देवी जी ने अच्छा वोटों से चुनाव हराया था और अजीत चौधरी को चुनाव हराया था। इस बार भी वही समीकरण बन रहा है 2010 वाला, क्योंकि यहाँ भी कोई बुनियाद प्रत्याशी नहीं है। एक बाबा हुलास पांडे जी हैं जिनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। इस कारण ब्रह्मपुर की जनता अब की पूरा बदलाव चाहती है और जंगल राज के विधायक शंभू यादव मानी से अब मुक्ति चाहती है। उनके कार्यकाल में ब्रह्मपुर का कोई विकास नहीं हुआ है। मैं उन्हें कभी मैं विधानसभा में कोई ब्रह्मपुर के मुद्दे पर कोई क्वेश्चन उठाते हुए नहीं देखा है। इसके लिए मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। हम लोग जीत के रहेंगे। क्या बक्सर आपको अमित शाह जी आ रहे हैं, जाएंगे? जी, हम लोग का अमित शाह जी आ रहे हैं बक्सर में 12 बजे। हम लोग को सूचना है पार्टी से, हम लोग अपने दल बल के साथ, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत करने के लिए जाएंगे। उनके भाषण को सुनेंगे, वो जो गाइडलाइन देंगे उसको जनता के बीच में ले जाके हम लोग उसको करेंगे। बिहार में एनडीए का सरकार बन रहा है, एकदम आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है एनडीए की, इसमें कोई दो मत नहीं। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हमारे ने घोषणा कर दिया है, उसमें तो कोई नो डाउट है। हम लोगों के अलग कमान का आदेश है। क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी ने कहा, भाजपा के हाईकमान ने कहा है कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, इसलिए उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी धन्यवाद।